आपको धंधा करने ही नहीं आता है। अब देखिए हम लोग कैसे आपका रसगुल्ला बेच के दिखाते हैं। आप जाइए घर, अब हम लोग बेचेंगे यहाँ बैठ के रसगुल्ला। आप मार्केट से रसगुल्ला सस्ता बेच रहे थे ना, तब भी नहीं बिक रहा था ना। अब देखिएगा हम लोग मार्केट से महंगा रसगुल्ला बेचेंगे, तब भी देखिएगा फटाफट लाइन लगा के लोग लेगा हम लोग से। क्योंकि जिस चीज को काला कद्दू और गोरा कद्दू छू ले, वो चीज पत्थर से सोना बन जाता है। गोरा कद्दू समझ गया ना क्या करना है हम लोग को रसगुल्ला बेचने के लिए? अरे हाँ हाँ समझ गए, ये भी अब तुम हमको सिखाएगा क्या? दम मारो दम, बाबा है हम, पूछो सुबह शाम क्यों हो परेशान। अरे बाबा तो हमको पहुंचा हुआ लगता है, एक बार इससे अपना बेटा के बारे में पूछ के देखते हैं। बाबा हमको बेटा हुआ है। बाबा बेटा तुमको बेटा हुआ है। बेटा बाबा को रसगुल्ला नहीं खिलाएगा बेटा? जी बाबा क्यों नहीं खिलाएंगे बेटा? बाबा को 1 किलो रसगुल्ला खिला दो बेटा, लेकिन पास का जो ठेला है वहीं से लाना, वो 2 रुपया महंगा देता है बेटा, लेकिन बाबा को उसका रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगता है बेटा। ठीक है बाबा हम लेके आते हैं। बाबू 1 किलो रसगुल्ला पैक कर दो जल्दी से हमको। एक काम कीजिए भैया, 2 किलो रसगुल्ला ले लीजिए, 1 किलो से क्या होगा? अरे नहीं हमको बाबा को देना है रसगुल्ला, बाबा 1 किलो रसगुल्ला बोले लाने के लिए। अच्छा वो बाबा बोले क्या रसगुल्ला लाने के लिए? तब तो 2 किलो लेके ही जाइए, 1 किलो मत लेके जाइए। काहे कि बाबा भक्त का परीक्षा लेते हैं, वो देखना चाहते हैं कि भक्त के अंदर अपना कोई श्रद्धा है या नहीं, अपना कोई बुद्धि है भी या नहीं। हम 1 किलो बोले तो ऐसा नहीं कि 1 ही किलो लेके आए, देखना चाहते हैं। 2 किलो लेके जाइएगा ना, बाबा खुश हो जाएंगे, डांस करेंगे आपके सामने और फिर आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। काहे कि बाबा खुश हो जाएंगे तो आप भी खुश रहिएगा, और आप खुश रहिएगा तो हम तो खुश रहेंगे ही भाई। काहे कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो भी व्यक्ति बाबा को 2 किलो रसगुल्ला खिलाता है उसका सारा मनोकामना पूरा हो जाता है। हाँ तो हमको 2 किलो रसगुल्ला दो। बाबा ये लीजिए रसगुल्ला, 2 किलो रसगुल्ला लेके आए आपके लिए। आप 1 बोले थे, हम 2 किलो लेके आए हैं। बेटा दिमाग तो लगाए हो तुम, लेकिन आधा दिमाग लगाए हो। 2 किलो की जगह 4 किलो लेके आते तो बाबा बहुत प्रसन्न होता। तुमको बाबा नाच के भी दिखाता, लेकिन अब मेरा अच्छा नहीं हो रहा है। चलो बेटा डांस को छोड़ो, तुम बताओ क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना क्या चाहते हो बाबा से? बाबा मेरा जो बेटा है वो बड़ा होकर क्या बनेगा, यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। बेटा 1 मिनट हमको ध्यान में जाने दो। अरे ये कैसा दृश्य है? ओए होए 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 होए, तू हुस्न की परी है। ओए होए होए क्या बात क्या बात, तू हुस्न की परी है, मैं तेरा शहजादा। तू मुझसे प्यार करे आधा, मैं करूँ तेरी बहन से ज्यादा। पादा 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 पादा, बाबा आराम से पादा। अरे ये कैसा बाबा है, इससे हम अपना बच्चा के बारे में पूछ रहे हैं तो उल्टा सीधा शायरी मार रहा, अश्लील वाला। उसके बाद गैस छोड़ रहा है, इसीलिए रसगुल्ला मंगवाया था हमसे। बेटा तुम्हारा बेटा बड़ा होकर लड़का बनेगा। अरे बाबा वो तो हमको अभी भी मालूम है, वो तो अभी भी लड़का है, तो बड़ा होकर तो लड़का ही नहीं रहेगा। देखो बेटा तुम हमको नहीं बताए थे कि तुम्हारा बेटा लड़का है, ये बात हम तुमको बताए अपना शक्ति से। अरे बेटा है तो लड़का ही ना होगा, बेटी थोड़ी ना बोले थे हम। अरे बेटा तुम बाबा को कॉमन सेंस तो देखो, बाबा को पता चल गया बेटा मतलब लड़का ही होगा। अरे घंटा कॉमन सेंस है बाबा, ये तो सबको पता होता है। लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि सबका बेटा बड़ा होकर लड़का बनेगा। तुमको तो हम बता दिए ना। अरे ये कोई पूछने वाला बात होता है जो आप हमको बता रहे हैं? अरे तो तुम पूछना क्या चाहते हो बाबा से बेटा? सही से पूछो तब ना बाबा समझेगा। हाँ? अरे बाबा हम ये पूछना चाहते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या काम करेगा? बेटा तुम क्या करते हो? बाबा हम सफाई करते हैं। तो तुम्हारा बेटा जरूर गंदा करेगा बेटा। क्या गंदा करेगा बाबा? जो तुम सफाई करते हो बेटा। अरे बाबा आप मजाक मत कीजिए, हम रोड पे झाड़ू लगाते हैं, हमको सही बताइए मेरा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा? तुम्हारा बेटा बड़ा होकर ना पोछा लगाएगा बेटा, पोछा। हमको दिख रहा है, उसका भविष्य दिख रहा है बेटा, भविष्य दिख रहा है। अरे क्या बात कर रहे बाबा, रोड पे पोछा कौन मारता है? नहीं नहीं बेटा रोड पे नहीं मारेगा, रोड पे नहीं मारेगा, बड़ा कंपनी में मारेगा पोछा तुम्हारा बेटा। और पता है तुम्हारा बेटा को सैलरी क्या मिलेगा मंथली? 1 लाख रुपया।
बाबा अब तो ऐसे बता रहे जैसे लगता है जॉब आप ही दे रहे हमारा बेटा को, सैलरी भी बता दिए। मतलब हमारा बेटा पोछा मारेगा तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा? अरे 1 लाख तो शुरू में मिलेगा बेटा, उसके बाद और भी बढ़ेगा, चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा का भविष्य सुनहरा है। धन्यवाद बाबा धन्यवाद, हमको ये जानकर खुशी हुआ कि मेरा बेटा बड़ा होकर 1 लाख रुपया कमाएगा। अरे घंटा तुमको खुशी होगा उस समय जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, उस समय 1 लाख का वैल्यू भी रहेगा। गधा सब सोचता भी नहीं है 25 साल बाद 1 लाख रुपया का क्या वैल्यू होगा। अब ये रसगुल्ला काला कद्दू को वापस कर देते, ठेला पे लगा देगा। साला एक ही रसगुल्ला को 4-5 बार बेचेंगे। पापा एक बार भी नहीं बेच पा रहे थे, हम लोग तो पैसा भी ज्यादा ले रहे हैं और रसगुल्ला भी नहीं दे रहे हैं। क्या बिजनेस ट्रिक है। अरे साला पापा बोलते हैं रसगुल्ला बेचना मुश्किल है। हम लोग अगर पूरा रसगुल्ला बेच देते तब भी इतना पैसा नहीं कमाते जितना बिना बेचे कमा लिए हैं। बाबा हमारी पत्नी मायके गई है बाबा। अरे तो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारी पत्नी का मायके जाकर उसको वापस ले आए? नहीं बाबा, हम बता रहे हैं कि हमारी पत्नी मायके गई है। अरे क्या बात कर रहे हो बेटा, इतना खुशी का बात है तो तुम उनको रसगुल्ला कहीं नहीं खिला रहे हो। पास का ठेला से जाके रसगुल्ला ले आओ 2 किलो। अरे बाबा 2 किलो क्या 10 किलो खिला देंगे, खाली हमारा समस्या का हल बता दीजिए। हमारी पत्नी को शक है कि हमारी गर्लफ्रेंड है और हमारी गर्लफ्रेंड हमारी पत्नी के पीछे हमसे मिलना चाहती है, लेकिन घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं। तो अपनी पत्नी का शक कैसे दूर करें बाबा? देखो बेटा उसके लिए हमको ध्यान में जाना होगा, 2 मिनट ध्यान में जाने दो बेटा। ओए क्या सीन है, क्या सीन है। तुम्हारी पत्नी को चूमेंगे हम तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हारी पत्नी को चूमेंगे हम तो तुम्हें गुस्सा आएगा। अरे भाड़ में जा साला तुम, हमें तो बड़ा मजा आएगा। अरे ये बाबा तो बड़ा अश्लील लग रहा है। सही हुआ कि हम अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड को यहाँ नहीं लाए, नहीं तो सही में चुम्मा दे देता। देखो बेटा उपाय मिल गया, तुम्हारी पत्नी को यही शक है ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो एक काम करो बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी से मिलवा दो तो उसको यकीन हो जाएगा और उसका शक दूर हो जाएगा। अरे बाबा ऐसा करेंगे तो हमारा और हमारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? देखो बेटा अभी हम थक गए हैं, पहले हमको रसगुल्ला खिलाओ तब हमको ताकत आएगा। 10 किलो रसगुल्ला बोले थे ना खिलाओगे, ले आओ जाओ। वाह बेटा खुश हो गए, हम 10 किलो रसगुल्ला ला दिए बाबा को। आराम से खाएंगे और उसके बाद 10 दिन तक बाथरूम नहीं जाएंगे, ताकि निकाल दिए खाने के बाद तो मजा किस बात का। अब बताओ बेटा क्या पूछ रहे थे तुम? अरे बाबा अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी से मिला देंगे तो वो हमको और हमारी गर्लफ्रेंड को छोड़ेगी थोड़ी ना। बेटा तुम हमसे अपनी पत्नी का शक दूर करने का उपाय मांगे जो हम तुमको बता दिए कि उसको यकीन दिला दो, उसका शक दूर हो जाएगा। इससे आगे अब हमसे नहीं हो पाएगा बेटा, आज का छुट्टी हो गया हमारा, अब हमको खाने दो, जाओ घर जाओ। अरे ये बाबा हमको उपाय बताया कि फंसाने का रास्ता बता रहा है, ऊपर से हमारा 10 किलो रसगुल्ला खा गया, इसके पास दोबारा आएंगे ही नहीं। ऐसे भी एक बार बेवकूफ बनने के बाद दोबारा आता कौन है, सब जानते तुम क्या मन में बकबक कर रहे हो। बेटा हाँ आप ही लोग से बात कर रहे बेटा, सब्सक्राइब कीजिए गोला कद्दू कॉमेडी को, बाबा दरख्वास्त कर रहा है। और रसगुल्ला आप लोग भी खाइएगा, कमेंट करके बताइए गोला कद्दू का कॉमेडी कैसा लगा आपको। बोलिए रसगुल्ला वाला बाबा की जय, कमेंट कीजिए।